इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं, दैट इज़ ब्लड। और ब्लड में जो है हम लेंगे रेड ब्लड सेल्स को ही, ठीक है। तो ब्लड में हमने दो कंपोनेंट देखा है ब्लड के अंदर, एक होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा होता है प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी जो है आपका मेजॉरिटी में हम देखेंगे तो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल जो है ये पाए जाते हैं, ठीक। अब रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो रेड ब्लड सेल जो है ये क्या है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनके अंदर कि ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी कि अगर हम सेल को एक एक उठा के देखेंगे तो किसी भी सेल में न्यूक्लियस नहीं। सर अब ये कैसे पॉसिबल है कि बिना न्यूक्लियस के सेल जिंदा है, क्योंकि आप तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस में जीन होता है जो पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। हाँ, तो जब ये आरबीसी बन रहा था, एरिथ्रोपोएसिस हो रही थी, तब तो क्या था, यानी इनिशियली जब आपका शुरू में स्टेम सेल से सेल बन रहे थे, तब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था। लेकिन जैसे-जैसे ये बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो इसमें न्यूक्लियस क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है, जिसको बोलते हैं पिक्नोसिस। और एट लास्ट जो है न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इसमें डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियस डिसअपीयर क्यों हुआ सर? तो देखिए इसका जो है फंक्शनिंग करने के लिए प्रॉपर जो इसका काम है वो क्या है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, ये ट्रांसपोर्ट को करा सके। तो इसको फुलफिल करने के लिए नेचुरली इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है। और इसमें मेजॉरिटी में क्या होता है, ये आपका हीमोग्लोबिन जो है ये पूरा का पूरा इसको क्या करता है, कवर कर लेता है, ठीक। तो हीमोग्लोबिन में ये आयरन हो गया, और यहाँ पर चार आपकी क्या हो गई, दो अल्फा और दो बीटा चेन जो है ये इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं। एक प्रोटीन से जो है ग्लोबुलर चेन्स जो है इस प्रकार से अरेंज होकर क्या कर रहे हैं, आपका ये आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, हाँ, नॉन न्यूक्लिएटेड तो होते हैं, लेकिन ये शुरू से नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं है। मैच्योर आरबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे है, ये आपका नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक। हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, साइट मतलब आपका सेल, ठीक। ये जो है रेड कलर, बिकॉज ऑफ दिस आरबीसी ओनली द ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एरिथ्रोसाइट्स बोल दिया, ठीक। हाँ, अब सर इसके अंदर में जो है यहाँ पर आरबीसी के अंदर में रेड कलर क्यों होता है, तो वो होता है इस हीमोग्लोबिन की वजह से। इसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से है, ठीक। तो द रेड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट है। यही कलर पिगमेंट जिसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। ये जो है कैसा है, ये रेड होता है, इसी के कारण पूरा आरबीसी भी जो है कैसा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। नॉर्मली आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर भी जो है क्या है, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो एक एडल्ट के अंदर में आरबीसी की वैल्यू कितनी है, इट इज 4.5 टू सॉरी 5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली क्या है ये आपकी, हाँ, ठीक। नॉर्मल रेंज की मैं बात करता हूँ तो कितना है, 4 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक। हाँ, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। भाई हम क्या करते हैं, स्लाइड देखते हैं, ठीक। अब इस स्लाइड के अंदर हमने आरबीसी को पता लगाना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब स्लाइड पे देखा जाता है तो ये क्या होता है, ये आपका छोटे-छोटे स्क्वायर बॉक्स में ये क्या है, स्लाइड के नीचे में मार्किंग है, ठीक। 1-1 क्यूबिक मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक। और हम क्या करते हैं, स्लाइड को लेफ्ट से राइट की ओर मूव करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर से इधर, 1 मिलीमीटर में हमें कितने आरबीसी मिले, हम टक, 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 टक ऐसे करके क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 1 बाय 1 में तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में जब हम देखते हैं यहाँ पर हमें कितना मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 4 टू 5.5, ठीक। मेल के अंदर बात करेंगे तो ये कितना है, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि फीमेल में क्या होता है, ये आरबीसी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, दैट इज 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। आरबीसी एक बार बन गया और इसके अंदर क्या है, तो ये आपका अजर अमर नहीं होता है ना, इमॉर्टल नहीं है। सिंस इसके बाद न्यूक्लियस भी नहीं है तो क्या है, ये आपका एवरेज जो है 120 डेज तक जिंदा रहता है, ठीक है। हाँ, ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो जब तक इसके पास है, शुरू में सेल में न्यूक्लियस ने क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो जब तक इन्फॉर्मेशन है, जब तक है जान, तो इसने क्या किया, कर दिया अपना काम। अब जब निकल गई जान तो क्या हो गया, ले जाके इसका कर दिया, हाँ जी, कहाँ पर है, तो भाई स्प्लीन के अंदर में ले जाके क्या करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है।
तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है? इसको बुलाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या है? दिस इज आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान बोला जाता है, क्योंकि आरबीसी को यहीं पर ले जाके क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक। हाँ, ये स्प्लीन जो है क्या है, तो ये जो है स्प्लीन, ये आपका आरबीसी का स्टोरेज भी करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। यानी मान लो चोट लगी, बहुत सारा खून निकल गया, तो एकदम से इमीडिएटली तो आपका आरबीसी बनेगा नहीं, तो आरबीसी को स्टोर करके रखा जाता है। स्प्लीन क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बहुत सारे आरबीसी को क्या करेगा? ये आपका सर्कुलेशन में भेज देता है। लिम्फोसाइट्स और ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक। आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है क्या होता है, तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के थ्रू जो है, जो ओल्ड आपके आरबीसी है, नॉन फंक्शनल है, 120 डेज से आपके क्या हो रही, लाइफ स्पैन हो जा रही है, ये क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या है? रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के थ्रू स्प्लीन के अंदर में क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रॉय कर दिया रहा है। ठीक। हाँ, आरबीसी की अगर हम बात करेंगे, तो आरबीसी जो है, ये आपका माउंटेन्स में, हाइयर एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं, 10,000 आपका यहाँ पर क्या है? फीट, कितना? समुद्र से, सी लेवल से जो है आपका 10,000 फीट ऊपर में अगर कोई रहता है, तो उनके अंदर में आरबीसी की वैल्यू अगर मैं देखूंगा, नॉर्मल एडल्ट आप तो बोल रहे हैं सर कितना है? 5 मिलियन पर क्यूबिक, और वहां गया तो मेरे को 6 मिल रहा है, 6.5 मिल रहा है। हाँ, तो एब्नॉर्मैलिटी है उसके अंदर में? नहीं, वहाँ एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, वो उनके अंदर क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक? कई बार तो 7 से ज़्यादा ही है आपके यहाँ पास, कितना? इट इज़ मोर देन 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ऐसा क्यों है सर? तो देखिए, जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? काफ़ी कम रहता है। ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति के पास में आपका आरबीसी क्या है? कम रहेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरबीसी है, तो ये क्या करेगा? ये जो है आपका यहाँ पर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ले आएगा। क्या हो जाएगा? देयर विल बी ऑक्सीजन डिप्लीशन इन द बॉडी। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? विच विल लीड टू वेरियस आपका मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन द बॉडी, बिकॉज ऑक्सीजन इट इज रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। इस ऑक्सीजन इज एब्सेंट, एटीपी सिंथेसिस और रेस्पिरेशन विल नॉट अकर। सो हमारे को क्या है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आपकी डेवलप होती है, दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया। ठीक। हाइपोक्सिया दैट इज अ लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर टिश्यू। तो अब टिश्यू फंक्शनिंग नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका आदमी को सांस लेने में तकलीफ और बाकी जो है बाकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक। तो हाइपोक्सिक कंडीशन से ओवर कम करने के लिए बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिक एक्टिविटी क्या होती है? तो या तो तुम क्या करो? ऑक्सीजन बढ़ा दो। ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो क्या होगा? बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी। नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा मैकेनिज्म क्या करता है बॉडी का है? ये आपका किडनी को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? किडनी को स्टिमुलेट करता है, और किडनी के अंदर से क्या होता है? आपका एक हार्मोन बनता है एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो है यहाँ पर जेजी सेल जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? जेजी ऑपरेटर्स है, एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन करते हैं। दिस एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रो मतलब आपका क्या है? आरबीसी, पोइटिन मतलब प्रोड्यूस करवाना। ठीक। तो ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? ये आपका बोन मैरो में जाएगा, और बोन मैरो से क्या करता है? यहाँ पर स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है। न्यू स्टेम सेल्स को क्या बोलेगा? कि क्या करो? ज्यादा आरबीसी बनाओ। अब आपके पास ऑक्सीजन तो कम है, लेकिन आरबीसी ज्यादा है, तो ज्यादा आरबीसी क्या करेंगे? जितना भी ऑक्सीजन है सबको पकड़ पकड़ के क्या करेंगे? आका लेके लेंगे। ठीक। तो इसीलिए जब भी आप खुद भी कहीं पर क्या करेंगे? घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो 2-3 दिन तक हमें क्या रहता है? नौजिया फीलिंग होती है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी लगती है। ठीक है। ये जो है जनरल आपको क्या होता है? एब हाईएस्ट सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस बोला जाता है इसको, ये फील होता है। ठीक। लेकिन 2-3 दिन बाद हमारी बॉडी क्या हो जाती है? इसके लिए हाँ, हमारी सांस, हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मली ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। 1 मिनट में हम 16 की जगह कितना ले रहे हैं? 23-24 टाइम नॉर्मली ले रहे हैं सांस को। ठीक। ज़्यादा सांस ले रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, और ले जाने के लिए भी क्या है? आरबीसी भी आपका ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। अब
आरबीसी का यहाँ पर क्या है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल जो है इसका फंक्शन क्या है, तो मेजर फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट है रेस्पिरेटरी गैसें। भाई ये देखिए आपका यहाँ पर लंग्स के अंदर में क्या होता है, तो लंग्स के अंदर में ऑक्सीजन आती है। एक आरबीसी जो है ये कितना है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। कितने? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन ये है आपके यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, 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 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के ये लेके जाएगा, टिश्यू में पहुंचेगा। तो ये टिश्यू में पहुंचे बाद क्या होता है, ये चारों ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ठीक। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इट इज अ ऑक्सीजनेशन। कौन सा स्टेप है ये, ऑक्सीजनेशन, ठीक। हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई देखिए एक होता है ऑक्सीडेशन, दोनों में क्या फर्क है, तो देखिए ऑक्सीडेशन में कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजनेशन में क्या है, तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी ऑक्सीजन को पकड़ के रखा, जहां जरूरत होगी वहां ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ठीक। तो ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीडेशन, तो रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर हमने जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उस चैप्टर को आप जाके एक बार जरूर देखिएगा, उसमें जो है आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक। तो भाई ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के 97% ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है आरबीसी, बचा हुआ 3% वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो तरीके से जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को सॉरी लेके ले जाया जाता है, ठीक। कौन कौन से दो तरीके हैं, तो पहला तरीका तो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से आता है, ये क्या करेगा, ये आरबीसी के अंदर में, किसके, आरबीसी के अंदर में जो है ये क्या होता है, जो वाटर है इससे मिलके बाई कार्बोनेट बना लेता है, क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट। तो 70% जो है ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका यहाँ पर, यहाँ से आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में चला जाता है, और प्लाज्मा के थ्रू ये क्या होता है, ये आपका कैरी होगा, ठीक। यानी जहां भी ब्लड जाएगा, प्लाज्मा जाएगा, वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड चला जाए। सेकेंड, तो सेकेंड जो है ये क्या है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन तो होता है, इसके अमोनिया ग्रुप NH2 ग्रुप से क्या करता है, ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बनाया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और 30% अप्रोक्सीमेटली जो है आपका ये 23% बोलिए, 23 to 25% जो है क्या कर रहा है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी होता है। बचा हुआ तो डायरेक्टली क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। तो तीन फॉर्म में हो रहा है, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बना और वो प्लाज्मा में चला गया, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाया, और प्लाज्मा में डायरेक्ट जाके क्या किया इसने, यहाँ पर डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, 30% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका इसी फॉर्म में जाता है, 70% जो है क्या है, बाइकार्बोनेट, किसमें, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बनता कहाँ पर है, तो ये बनता है आरबीसी में, कहाँ बन रहा है, आरबीसी के अंदर बनता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, कि ये प्लाज्मा के अंदर, यानी आरबीसी से निकल के कहाँ जाता है, प्लाज्मा में, और फिर इस प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो हमें जो है अगर आरबीसी के लिए पूछेगा तो आरबीसी का कौन से फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और आपका सेकंड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब 120 दिन बीत ले, जरूरी नहीं कि सारे के सारे 120 डेज में ही आपके डिस्ट्रॉय हों, कुछ की लाइफ कम होती है, कुछ की थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज की बात करें तो 120 डेज एवरेज लाइफ है। हाँ सर, 50 दिन में आरबीसी मर रहा है, कि भाई मर सकता है ना, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, शेप ऑल्टर हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पर मरना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जब तक काम करोगे तब तक तुमको जिंदा हो, जिस दिन काम करना बंद किया या बेकार काम करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। ये जो है कहाँ पर जाता है, स्प्लीन के अंदर, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर में आरबीसी गया, आरबीसी से क्या होता है, रेड ब्लड सेल से सबसे पहले हीमोग्लोबिन को निकाल लिया जाता है,
अंदर में जो हीमोग्लोबिन था ना, हाँ, सबसे पहले हमारा क्या था, तो भाई ये आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन है ना? और ये हीमोग्लोबिन का ये आपका यहाँ पर ग्लोबुलिन चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक? ये है। और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक लाइक मटेरियल सब कुछ पड़ा हुआ था। तो हमने क्या किया, हीमोग्लोबिन को निकाल लिया, बाकी पार्ट को सबको डाइजेस्ट कर लिया। अब किस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन में जो पहला अंदर का पार्ट है वो क्या है, आयरन पार्ट। क्या है? आयरन पार्ट। तो भाई ये जो है आपके जो अलग-अलग बॉन्ड है ना साइड के, इनको क्या किया हमने, तोड़ दिया। ठीक? ये तोड़ा तो क्या हुआ, ये आपका आयरन, क्या? आयरन, और आयरन के साथ में जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये पोरफायरिन रिंग रिंग होती है। कौन सी होती है? पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक? तो ये पोरफायरिन रिंग जो है, ये भी क्या किया हमने, सेपरेट कर दिया। तो आयरन अलग, क्या पोरफायरिन रिंग अलग गया, और ये जो ग्लोबुलिन जो था, ग्लोबुल प्रोटीन, ये भी क्या हुआ आपके अलग उठा, तीनों को अलग किया, आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन। ठीक, यही मिलके आपका क्या किया था, हीमोग्लोबिन बनाया था। तो हीमोग्लोबिन का हमने आयरन, पोरफायरिन, ग्लोबिन अलग किया। अब यहाँ पर आयरन का क्या होगा, तो आयरन जो है ये एपोफेरिटिन नाम था आपका, यहाँ पर क्या होता है, सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये एपोफेरिटिन से मिलके आयरन जो है, ये फेरिटिन का फॉर्मेशन प्रिकर्सर है, फेरिटिन का प्रिकर्सर जो है, यहाँ जैसी आयरन जोड़ा तो ये क्या बना देगा, आपका फेरिटिन बना दे। ये फेरिटिन आयरन का क्या है, स्टोरेज है। यानी आयरन को स्टोर करके रखना है, आगे फिर तो बनाना पड़ेगा ना, हीमोग्लोबिन बनाना पड़ेगा। तो नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए फिर से ये आयरन जाएगा, ये पोरफायरिन के साथ जुड़ेगा, ग्लोबिन के साथ जुड़ के वापस से हीमोग्लोबिन बनाए। तो एपोफेरिटिन के साथ मिलके ये स्टोर्ड हो जाता है फेरिटिन के फॉर्म में, जब भी यूज करना होगा फिर से यूज हो जाएगा। ग्लोबिन, ग्लोबिन को क्या करते हैं, तो इसको ले जाके प्रोटीन, प्रोटीन पूल के अंदर में लगा के स्टोर कर लेते हैं। फिर से ग्लोबिन प्रोटीन जब भी बनाना होगा तो ले जाके इसको फिर से बना लेंगे। पोरफायरिन रिंग जो रहती है, ये क्या होता है, तो ये आपकी रीयूजेबल नहीं है। इसको क्या किया जाता है, तो ये आपका वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटी से इसमें कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन के अंदर में। और ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन अगर आपको याद हो तो लीवर में हमने पढ़ा था, है ना? हाँ, तो ये बिलीरुबिन जो है कहाँ से आ रहा है, स्प्लीन से होता हुआ आपका लीवर से होता हुआ। ये जो ब्रेकेज हो रहा है कहाँ पर है, लीवर के अंदर भी होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पर है, तो ये आपका स्प्लीन में भी है और लीवर में भी है। ठीक है, तो वहां से निकलते क्या हो रहे हैं, ये बिलीरुबिन जो लीवर वाला जो है, बाइल बनाने वाला, याद है ना? हाँ, तो ये बाइल बना के क्या करेगा, ये आपका एक्रिप्टा जो सब्सटेंस है, फीकल मटेरियल जो होता है, इसके साथ क्या हो जाता है, ये आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, आरबीसी का पेट है। आरबीसी किस प्रकार से आपका यहाँ पर ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट चीज, आरबीसी जो है क्या हो रहा है, उठेगा तीन पार्ट में, आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। पोरफायरिन का फेट एक्सक्रीशन में जाएगा, ये दोनों स्टोर हो जाएंगे। ये फेरिटिन के फॉर्म में होता है, ये आपका बिलीरुबिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट इज एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रो मतलब होता है एरिथ्रोसाइट, होएसिस मतलब जनरेशन। एक, तो एरिथ्रोपोएसिस में क्या होता है कि यहाँ पर रेड बोन मैरो, हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर में क्या होता है, आपका बोन मैरो पाया जाता है। बीच में जो रहता है क्या रहता है, इट इज एम्प्टी और हॉलो कैविटी प्रेजेंट रहती है, जहाँ पर क्या होते हैं, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इस बोन मैरो में क्या मिलते हैं, जो इस बोन मैरो के अंदर हमें स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल क्या बोलते हैं, तो स्टेम सेल जो रहता है, दीज आर द सेल दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। ठीक, तो हमारा क्या है, ये स्टेम सेल जो है, यही सेल जो है आपका डब्ल्यूबीसी बनाएगा, यही सेल आरबीसी बनाएगा, यही जो है प्लेटलेट बनाते हैं। ठीक, हाँ, ये जो है इनके अंदर में जब आरबीसी की जरूरत होगी तो क्या होंगे, इनके अंदर में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है क्या होगा, जो आरबीसी बनाने वाला कंपोनेंट है वही एक्टिवेट होगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यानी धीरे धीरे बड़ा बनाएगा इरिथ्रोसाइट्स, और इरिथ्रोसाइट जो है आपका राइट रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स वगैरह जो बनाने का काम, न्यूट्रोफिल्स वगैरह का डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक, ये प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस प्रकार से बोन मैरो के स्टेम सेल जो है जो बनाते हैं। तो स्टेम सेल से आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोएसिस से किया जाता है। ठीक, तो एरिथ्रोपोएसिस की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ठीक, ओरिजिन दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेम सेल, स्टेम सेल से धीरे धीरे हाउ इट इज गेटिंग डेवलप्ड,
कैसे न्यूक्लियस जो है आपका इनिशियली था, बाद में गायब हो रहा है। ये जो है मैच्योरेशन तक जो है आपका तीनों स्टेप जो है, ठीक? हाँ, तो ये जो है क्या कहलाता है, एरिथ्रोसाइट्स का बनना, ये एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। हीमोपोएसिस एंड हेमेटोपोएसिस जो है ये क्या है, तो इट इज अ ब्लड सेल का। अब इसमें ब्लड सेल में तीनों टाइप के, किसी भी टाइप के सेल का बनना हीमोपोएसिस या हेमेटोपोएसिस। स्पेसिफिकली अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो एरिथ्रोपोएसिस है, ठीक है। हाँ, ये जो क्या कहलाता है आपका आरबीसी फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक। चलिए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन तो दोनों ही है, लेकिन ब्लड सेल होगा तो आपका हीमो एंड एरिथ्रोसाइट होगा तो एरिथ्रोपोएसिस। नॉर्मली आरबीसी की वैल्यू हमने कितनी देखी, तो आरबीसी की 4 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक। अब आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई इतने सारे आरबीसी के अंदर के सारे हीमोग्लोबिन को जब हम निकालते हैं और हम जब वेट करते हैं इसका, तो ये कितना है, 14 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर है नॉर्मल। मेल्स में ये कितना होता है, 15 है, और फीमेल में 14.5, ठीक। हाँ, बिल्कुल याद रखना और आसान हो गया। वहाँ 5 और 7.5 था, उसके आगे 1 लगा लो। यहाँ 15, यहाँ 14.5। वहाँ क्या था, क्यूबिक पर मिलीमीटर क्यूब में मिलियंस में था, यहाँ ग्राम पर डेसीलीटर और सर ब्लड है। वैल्यूज हमको यहाँ पर यही याद रखनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड मिथमोग्लोबिन जो है ये क्या होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अभी तक हमने क्या बोला कि भाई ब्लड का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या भाई, एक रूम में आग लग गई। आग लगने के बाद क्या हुआ, वहां पर जो है, हाँ, एक स्त्री जो है, वहां पर महिला जो है क्या थी, बैठी थी, चिल्ला रही थी, आ बचाओ बचाओ, और हाँ, गिर गई। गिरने के बाद हीरो पहुंच नहीं पाया समय पे, और वो महिला मर गई। भाई, शुरू में तो आग लगी थी तो चिल्ला रही थी, जब मर रही थी तब तो नहीं चिल्लाई, है ना। हाँ, तब इसलिए नहीं चिल्ला पाई क्योंकि क्या हुआ, वहां पर जब आग लगी थी तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या है, ये आपकी कलरलेस और ओडरलेस यहाँ है कि तो आपको पता नहीं चली, ठीक। ये जो है ये क्या होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो ये आपका हीमोग्लोबिन से 200 टाइम्स मोर एफिनिटी दिखाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में, यानी कि ऑक्सीजन के कंपेयर भी, सॉरी, 200, यानी अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों पड़े हैं, तो भाई ये 200 टाइम ज्यादा एफिनिटी से जल्दी चिपकेगा। और ये चिपकने के बाद परमानेंटली क्या करता है, यहाँ पर ना डिस्ट्रक्शन करता है। ये क्या बनाएगा, ये आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना था, अमीनो ग्रुप से जुड़ा था। ये क्या है, मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये क्या कर रहा है, मोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजनेशन नहीं करता है, ठीक है। हाँ, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और ये जो है क्या करेगा, अब फर्दर रीयूज करने लायक नहीं है, ठीक। हाँ, क्योंकि ये गैस कैसी है, कलरलेस और ओडरलेस है। सबसे ज्यादा ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा 200 टाइम्स मोर ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो महिला गिन की कार्बन मोनोऑक्साइड लेती गई, लेने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में आरबीसी से जुड़ता गया, जिसकी वजह से पहले तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हैं ढै, और ढै के बाद में क्या, वो उसका कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा हो गया कि अंदर पता ही नहीं चला, दम घुट गया, बेहोशी में ही क्या हुआ, जी जयराम जी की निपट ली है। अब जो है आपका दूसरा होता है क्या है, मिथमोग्लोबिन। मिथमोग्लोबिन जो है ये क्या है, तो भाई ये आपका कंडीशन जहां पर क्या हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, सर, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हाँ जी हो सकता है अगर ओजोन के प्रेजेंस हो।
क्या है? ओज़ोन के प्रेज़ेंस में क्या होता है, तो इसीलिए बोलते हैं ना 2 टाइप की ओज़ोन है, एक अच्छी और एक खराब। अच्छी ओज़ोन ऊपर से हमको क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन मिज़्मोग्लोबिन जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका ओज़ोन के साथ रिएक्ट करके ये जो फेरस है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक? हाँ, फेरस यानी कि आपका Fe+2 ये Fe+3 के अंदर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक? जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, ये आरबीसी जो है हमारा मिथमोग्लोबिन कहलाता है, ब्लूइश है, ये जो है आपको यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक? चलिए, ये जो है 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ हमको याद रखना है। एक तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, मिथमोग्लोबिन्स क्या है, कार्बोक्सी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, मिथमो जो है ये आपका ऑक्सीडेशन की वजह से या आपका ओज़ोन वगैरह जो रहता है उसकी वजह से आपका ये कन्वर्ट होता है। अब लास्ट पार्ट है योर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मतलब क्या होता है कि भाई ये जो आरबीसी है किस रेट से आपका ग्रेविटी के कारण खुद से सेटल हो रहे हैं। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो ब्लड में आरबीसी क्या है, ये फ्लो हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो हमने बताया था ये सस्पेंशन स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा की। क्या है? सस्पेंशन स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, जिसमें कौन सा आपका ग्लोबिन और फिब्रिनोजन जो थे ना, हाँ, इनके कारण ये क्या था, आरबीसी को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करके फ्लो करवाता रहता है। ठीक? हाँ, अगर हम क्या करते हैं, हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है, आप एंटीकोगुलेंट डाल दो। नहीं तो क्या होगा, एंटीकोगुलेंट भी डालेंगे तो खुद ही फत्ता बन जाएगा आपका। ठीक? तो जब हम क्या करते हैं, ब्लड को एंटीकोगुलेंट से मिक्स करते हैं और एंटीकोगुलेंट में मिक्स करने के बाद इसको क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को सीधा-सीधा रखते हैं, बाहर निकाल के। ठीक? तो ये कोआगुलेशन तो होने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है आपका यहाँ पर, ये जो है ग्रेविटी के कारण आरबीसी जो है क्या होता है, धीरे-धीरे-धीरे नीचे सेटल होता है। ठीक है? हाँ, तो ये जब सेटल की रेट है, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन रेट, या इसी को आप सेड रेट या बाई नेक की रिएक्शन बोला जाता है। क्या? या बेयर नेकी रिएक्शन है, क्योंकि सबसे पहला जो है ये एडमंड बेयर नेकी ने क्या किया था, 1897 में इसको बताया था। बहुत सारी डिजीजेज में जो है हम ईएसआर यानी एक्यूट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में ईएसआर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अफेक्टिव हो जाता है। प्रेसिपिटेशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जल्दी-जल्दी जो है ये क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट होने लगता है। ठीक? ये जो है हमारा क्या था, दिस इज़ रिलेटेड टू योर रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।